नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को संख्याओं पर संक्रियाएं ऑपरेशंस ऑन नंबर्स बताऊंगा। और इसमें क्या होता है कि चार प्रक्रियाएं होती हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इस संख्याओं की पर संक्रियाएं जो होती है ऑपरेशंस ऑन नंबर्स होती हैं। ऑपरेशंस ऑन नंबर्स आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा? ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। और जिसमें क्या होता है, एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, डिवीजन होती है, और क्या है, मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक, ये चार प्रक्रिया चार चार संक्रियाएं होती है, चार ऑपरेशंस होती हैं जो नंबर्स पर की जाती हैं। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्या एडिशन, ऑपरेशंस ऑन एडिशंस। ठीक, एडिशन पर देखते हैं, योग प्रक्रिया, योग प्रक्रिया पर देखते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, कुछ फार्मूले आप लिख लीजिए। ठीक, जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल इज इक्वल टू कितना होता है? n इंटू n प्लस 1/2। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या करा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। जैसे हम ले लीजिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग शुरू से लेकर के प्रथम n मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके जब भी स्टार्ट होगा तो 1 से लेकर ही स्टार्ट होगा, इसीलिए बोला गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ठीक, एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके दे दिए हम 10। ठीक, या ऐसे करके दे दिए। ठीक, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है। ठीक, सम हमें निकालना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n इंटू n प्लस 1/2, तो हम कितने नंबर्स हैं, हम 10 तक निकालना चाहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 10 तक निकालना चाहते हैं। ठीक, तो हम आप यहाँ क्या लिखेंगे, 10 इंटू 10 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू ये 11 हो जाएगा बाई 2, 2 से काट दीजिए, 2 5 10 बराबर कितना हो गया, 55। ये आंसर हो गया। ठीक, अब ऐसे दूसरा देख लेते हैं हम। ठीक, ये लिख लीजिए, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल इज इक्वल टू कितना होता है, n इंटू n प्लस 1। ठीक, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, सम संख्याओं को बोला है ना, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ठीक, 12 हो गया, 14 हो गया। तो आपसे यहाँ तक का सम पूछा है। ठीक, 14 तक का सम पूछा है आपसे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 16 ले लेते हैं। ठीक है रानी जी, इसका हमें सम निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, फार्मूला यहाँ पे क्या n इंटू n प्लस 1 लिखा है। ठीक, अब n इंटू n प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना, टोटल नंबर्स कितने हैं, 7 है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है, 7 ही तो है, यही n है, n इज इक्वल टू 7 आया। तो फिर क्या करते हैं फार्मूला में n इंटू n प्लस 1। ठीक, तो क्या करते हैं 7 इंटू 7 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 7 8 56। ये आंसर हो गया। ठीक, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, ऐसे ही आगे चलते हैं हम।
ये फार्मूला रख लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम चौथा ले लेते हैं, तीसरा, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल कितना होता है, n स्क्वायर होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल कितना होता है, n स्क्वायर होता है। ये फार्मूला एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे आपसे पूछ दिया गया विषम संख्या पूछ रहा है ना, 1 3 5 7 9 11, ठीक। अब यहाँ पे 13 इतना कर दिया है, इसका आपको सम निकालना है। क्या निकालना है, योग, क्योंकि हम एडिशन का ऑपरेशन कर रहे हैं इसमें। ठीक ठीक, योग संक्रिया कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं, n इज इक्वल टू कितना है, 7 हो गए। ठीक, तो अब क्या करेंगे, फार्मूला हमारा क्या था, n स्क्वायर। ठीक, तो हम क्या करते हैं, 7 का स्क्वायर करते हैं, इज इक्वल टू कितना होता है, 49। ये आंसर हो गया। ठीक, अब ऐसे ही आके देख लेते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ये याद कर लीजिए। ठीक, एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये दिया गया है। ठीक, इनके वर्गों का योगफल हमें निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फार्मूला पहले ये काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए, 6 हो गए। नंबर्स कितने हो गए, 6 हो गए। यानी इक्वल टू हमारा कितना है, 6 है। आप फार्मूला में आप रख लीजिए, 6 इंटू 6 प्लस 1 6 इंटू 2 प्लस 1 बटा ये 6 इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, ये हो गया 6 6 1 7 6 दूनी 12 12 1 13 13 बटा ये 6 हो गया। 6 इसको काट दिया। ठीक, अब हमारा कितना हो गया, 13 से 91 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 13 से 91 आ गया, हो गया समझ में। एक और देख लीजिए, क्या था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। ठीक, घनों का योगफल, घन माने क्या होता है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, क्यूब होता है। ठीक है, क्यूब बराबर क्या होता है, पावर में 3 लिखते हैं। ठीक है, मतलब उसके घात में 3 लिखते हैं, ये समझ लीजिए। ठीक, तो हम क्या फार्मूला होता है इसका, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला होता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या करें, प्रथम n प्राकृतिक संख्या घनों के योगफल, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब 6 का क्यूब, इतने दिया गया है। ठीक,
1 2 3 4 5 6, हमारा n कितने हो गए 7 ले लीजिए। ठीक, n इज इक्वल टू हमारा कितने आए 7। ठीक, आप फार्मूला में लिखिए आंसर क्या आएगा आप देख लीजिए। तो हमारा 7 इंटू क्या है फार्मूला n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो हमारा क्या लिखेंगे 7 इंटू 7 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा 7 इंटू 7 प्लस 1 8 हो गया, 8 बाई 2 2 4 जा ये स्क्वायर हो गया। ठीक, क्या हो गया यहाँ पे 7 इंटू 4 इंटू पावर 2 मतलब 7 चौक 28 हो गया। तो 28 का पावर कितना हो गया 28 के पावर 2। ठीक, 28 का पावर 2 हो गया। तो 22 बार हम 22 हम 484 होता है। ठीक, हाँ 28 का स्क्वायर निकालते हैं, देखिए 64 हो गया। ठीक, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो गया। ठीक, 32 है 38। ठीक, और ये 2 दूनी 4 हो गया, 4 3 7 784। ठीक, हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये आई थिंक ये एडिशन का ऑपरेशन जो हुआ है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसका तीनों का एक बार रिवाइज कर देते हैं। फार्मूला क्या था 3 थे 4 थे 5 थे 5। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का क्या था n इंटू n प्लस 1 बाई 2। और जब आप इवन नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है, सम संख्याओं के सम का योगफल की बात करते हैं। ठीक, n सम संख्याओं के योगफल की बात करते हैं n इंटू n प्लस 1 ये था। और जब विषम की बात करते हैं तो n स्क्वायर आ जाता है। और जब हमारा क्या होता है वर्गों का योगफल प्रथम n, ठीक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो आप क्या करते थे यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 यही लिखते थे ना। ठीक, और उसका क्या लिखते थे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, तो n इंटू यही आप लिखिए ये वाला और इसी का पूरा होल कर दीजिए n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। याद करने का तरीका ये हो गया। और जब ये आता है हमारा ये तो हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हो गया। और जब ये हमारा ये स्क्वायर का आ जाता है तो हमारा n इंटू n प्लस 1 आ जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है 2 हट जाता है और ये स्क्वायर हो जाता है क्यूब में जब हम 8 नंबर्स की बात करते हैं। तो ये रहा एडिशन का प्रोसेस। आप देख लीजिए, आप यहाँ पे एडिशन का हो गया। आप सब्ट्रैक्शन का बात कर लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन जो होता है और उसका मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन जो होता है वो आप पढ़ते आए हैं बचपन से। ठीक है, घटाना जो होता है और गुणा होता है वो आपको पता है, इसलिए उसको स्किप करते हैं। ठीक, और यहाँ पे देखते हैं हम लोग डिवीजन का प्रोसेस। डिवीजन का प्रोसेस, ठीक है, भाग की प्रक्रिया देखते हैं। ठीक है, भाग की प्रक्रिया। ठीक, अब भाग की प्रक्रिया में क्या होता है इसमें 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, क्या होता है भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। ठीक, क्या होता है ऐसे हम भाग देते हैं ना तो ये हमारा क्या होता है भाजक, और ये क्या होता है भाज्य, ये क्या होता है भागफल। ठीक, और ये हमारा यहाँ पे जो आता है ऐसे करके फिर आता है यहाँ पे तो हमारा ये क्या होता है शेषफल। ठीक, क्या होता है शेषफल। इसी को इंग्लिश में अगर हम लिख लेते हैं हमारा क्या हो गया डिवाइडर, डिवाइजर, डिवाइजर, डिवाइडेंड,
क्वाटिएंट क्वाटिएंट और ये हमारा क्या आता है यहाँ पे, रिमाइंडर। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, भाजक, भाज्य, भागफल और यहाँ शेषफल, डिवाइजर, डिवाइडेंड, क्वाटिएंट एंड रिमाइंडर। ठीक, अब इसमें रिलेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये भाज्य, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला होता है, आप याद कर लीजिए आप लोग, इस पे क्वेश्चंस लगते हैं। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, आप याद कर लीजिए, भाजक। और इसको इसमें क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड, डिवाइडेंड, डिवाइडेंड इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, डिवाइडेंड, डिवाइडेंड इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, डिवाइजर, डिवाइजर इंटू क्वाटिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या होता है, रिमाइंडर। ये फार्मूला होता है। ठीक, जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया गया, यदि 24,446 को किसी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 79 आता है तथा शेष 35 बचता है, तो वह संख्या क्या है। ठीक, क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 24,446 को किसी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 79 आता है तथा शेष 35 बचता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, आप ध्यान दीजिए। ये क्या है, 24,446 को किसी संख्या से विभाजित किया था, इसका मतलब ये बड़ी है। ठीक है, इसको विभाजित किया जा रहा है, तो जब विभाजित किया है तो कोई छोटी संख्या विभाजित करेगी, तो इसलिए हम, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, भाज्य। ये हमारा क्या हो गया, भाज्य। 24,446 ये भाज्य हो गया। और ये हमारा विभाजित करने पर भागफल, यहाँ पे भागफल कितना मिल जा रहा है आपको, भागफल कितना मिल जा रहा है, 79। ठीक, तथा शेष इज इक्वल टू कितना मिल जा रहा है, 35, ये मिल जा रहा है। तो इसका मतलब वह संख्या क्या है, क्या निकालना है, चार चार पार्ट होते हैं ना, तो बचा क्या है यहाँ पे, भाजक रह गया है। ठीक, भाजक निकालना है। ठीक, अब आपको फार्मूला पता है। ठीक, क्या फार्मूला था, क्या फार्मूला था, इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया भाज्य। ठीक है, इसको लेकिन रहने देते हैं, सबका वही पड़ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या फार्मूला था आपको, भाजक, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुणे शेष गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल, यही था फार्मूला। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हमें क्या निकालना है, भाजक निकालना है। ठीक, भाजक निकालना है, तो ये दोनों गुणक रूप में है, ये प्लस है, और हमें भाजक निकालना है। तो ये पहले प्लस में, इसको इधर लेते हैं, इधर पक्षांतर करते हैं। कोई संख्या जब उधर राइट साइड रहती है, उसको जब हम लेफ्ट साइड लाते हैं पक्षांतर करके, ठीक है, इधर साइड ले आते हैं, तो वो क्या होता है, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाता है, इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ प्लस है तो इधर लाएंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा भाज्य माइनस शेषफल, ठीक, इज इक्वल टू हमारा क्या अब बच रहा है यहाँ पे, भाजक गुणे भागफल, ये बचा। ठीक, अब भागफल भी इधर लाते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, भाज्य
माइनस शेष फल बटा क्या होगा हमारा भागफल हो गया। अब क्या बचा भाजक, और हमें यही निकालना है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या हो गया, यहाँ पे क्या क्या दिया है। यहाँ पे भाज्य, ये पहले निकाल लेते हैं, भाज्य माइनस शेषफल। भाज्य हमारा कितना हो गया 24,000, ₹24,446 ये दिया है। और इसमें हमें क्या घटाना है, शेषफल घटाना है। ठीक, 35 इसमें आप घटा दीजिए। ठीक, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 24,441 हो गया। ठीक, तो हम ये क्या लिखेंगे यहाँ पे 24,411 हो गया, 41 नहीं 11। ठीक, अब हमारा क्या था यहाँ पे भागफल कितना था 79। अब ये भाग देंगे आप। ठीक, जिसको इसको भाग देने नहीं आता उस तरह देख ले। 79 हम लोग को करना होता है तो दूसरे तरीके से कर लेते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए कैसे किया जाता है। ये हमारा 79 हो गया, 244 हो गया। ठीक, अब ये लगभग 80 है, यानी 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 3 बार जा सकता है। ठीक, 3 9 27 हो गया, 3 7 21 हो गया, 21 2 23 हो गया। अब हमारा ये कितना बचा 37 3 40 7 हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 7। अब ये 0 हो गया। अब हम यहाँ 1 उतार लेते हैं। ठीक है, 1 उतार लिए, एक 1 उतार रहे हैं तो कम पड़ रहा है, तो फिर दूसरा उतारने से पहले यहाँ 0 देना पड़ेगा। 0 दे दिए, अब ये ले लिए। ठीक, अब ये ध्यान दीजिए ये शायद 9 बार जाएगा। 9 9 81, 9 7 63 और 63 8 कितना हो गया 71, कट गया पूरा पूरा। आपका आंसर कितना आ गया 309। कितना आ गया आपका आंसर 309। ठीक, बात समझ में आ गई। अब ऐसे इस क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि किसी संख्या को 12 से भाग देने पर भागफल क्या होता है 8 तथा शेषफल 3 बचता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दे रहा है, यदि किसी संख्या को 12 से भाग देने पर भागफल 8 तथा शेषफल 3 बचता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ 12 से भाग दे रहे हैं, यानी क्या हो गया हमारा यहाँ पे भाजक हमारा क्या हो गया यहाँ पे 12 हो गया। ठीक, अब भागफल क्या हो गया, भागफल क्या मिल रहा है हमको 8 मिल रहा है, और शेषफल कितना दिया गया है, शेषफल कितना गया 3 दिया गया। तो इसका मतलब क्या निकालना है हमको भाज्य निकालना है। ठीक, तो आप लोग जानते हैं क्या होता है भाज्य बराबर क्या होता है भागफल गुणे शेषफल, शेष प्लस और भागफल गुणे भाजक होता है। एक बार ध्यान दीजिए, भाजक प्लस शेष। ठीक, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए भाज्य हमको निकालना ही है, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे क्या दिया है भागफल 12 और हाँ भागफल 8 दिया है, और भाजक कितना दिया है 12 दिया है, शेषफल कितना दिया है 3 दिया है। 12 से 84 12 96 प्लस 3 इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 99। तो भाज्य बराबर हमें क्या मिल गया 99, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, आशा करता हूँ आप लोग को आज की एक मेरी क्लास पसंद आई होगी। ठीक, जिसमें हमने संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, ठीक, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन होता है, वो हमने समझाया। ठीक, आज की क्लास पसंद आई होगी तो कृपया लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोग को धन्यवाद।